चलिए स्टूडेंट आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था वेलोसिटी क्या होती है, किस तरीके से अपन लोग उसकी डायरेक्शन देते हैं, किस तरीके से वहां पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको अपन लोगों ने क्या किया था, डील किया था। अब देखना आज जो अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो होता है वो जनरली डिफाइन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाता है आपका एक जनरल फॉर्मेट होता है जो अपन लोग बोल देते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ जैसे अपन लोगों ने वहां पे डिफाइन किया था कि जो आपका वेलोसिटी होता है उसका एवरेज भी होता है और इंस्टेंटेनियस भी होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन की। वो होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखना अगर ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है तो ये जो चेंज होता है ये चेंज कैसा होता है बेटा, आपका बड़ा चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, आपका बड़ा चेंज। अगर मैं यहाँ पे बड़े चेंज की बात करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका v फाइनल माइनस आपका v इनिशियल डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा t फाइनल माइनस आपका t इनिशियल। अच्छा एक बात बताना, जो आपकी वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जनरली आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए आपका जो वेलोसिटी था वो वेक्टर क्वांटिटी आया। इसीलिए अगर वेलोसिटी अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर वेक्टर, और ये भी क्या आ जाएगा आपका वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो एवरेज आता है, ये जो एवरेज वैल्यू आती है, इसको और अपन लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा टी। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या निकल के आ जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलता हूं कि ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसके अंदर अपन लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब जब आपका टाइम बहुत छोटा हो जाए तब आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं एवरेज। ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसके अंदर जो टाइम गैप है वो टाइम गैप क्या है, बहुत छोटा है। मैंने यहाँ पे आपको वेलोसिटी बताया तब बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी केस के अंदर। तो ये आपका टाइम टेस्ट टू जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा वी डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा टी है वो भी क्या हो जाएगा, टाइम टेस्ट टू जीरो। तो इस केस के अंदर आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो किसमें चेंज होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में चेंज हो जाता है। वो आ जाएगा बेटा आपका INS, ये कुछ इस तरीके से। अच्छा अगर मैं यहां लिखता हूं INS बराबर आपका dv डिवाइडेड बाय आपका dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखना इसको और पढ़ने का तरीका क्या होता है, अगर आपका जब भी वेलोसिटी या फिर किसी भी चीज का चेंज हो रहा होता है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी उसके अंदर चेंज कैसे हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या निकल के आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका जनरल फॉर्मेट होता है एक्सेलरेशन का वो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस होता है, और इसी को लिखने के तरीके देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट फॉर्मेट था वो लिखा अपन लोगों ने एक्सेलरेशन, या अगर मैं सिंपल सा ए वेक्टर इंस्टेंटेनियस करता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका dv डिवाइडेड बाय आपका dt। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका dx अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है और ये वाली जो चीज है वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, a इंस्टेंटेनियस बराबर आपका d डिवाइडेड बाई आपका dt इंटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dx अपॉन dt। तो जब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका d2x डिवाइडेड बाई आपका dt स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट था अगर मैं उसको दो बार डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिल जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब देखना एक तो फॉर्मेट आपका ये आ गया, एक फॉर्मेट आपका ये वाला आ गया। अगर मैं यहाँ पे तीसरे फॉर्मेट की बात करता हूं तो देखना अगर मैं इसी का यूज करता हूं, इसका यूज कैसे करूंगा, यहां लिख लूंगा बेटा आपका a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा आपका dv डिवाइडेड बाय आपका dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं dx से ऊपर और नीचे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा dx अपॉन dx।
अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे dx अपॉन dt की बात करता हूं तो आप लोगों को अभी ऊपर से दिख रहा होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी डॉट dv अपॉन dx, dv अपॉन dx, ये कुछ इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका, निकल के आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका आई ए इंस्टेंटेनियस, मतलब आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये कुछ इस तरीके से क्या होता है, तीन फॉर्मेट होते हैं एक्सेलरेशन के। एक होता है dv अपॉन dt, एक होता है बेटा आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर, एक होता है v dv अपॉन dx। कुछ इस तरीके से ये आपके तीन फॉर्मेट होते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है बेटा, बड़े ध्यान से देखना। चलिए देखिए, अब जैसे यार अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूं कि आपके जो सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं वो है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो तो निकालना आता ही अपन लोगों को, और नहीं आता है तो अभी अपन लोग एक दो क्वेश्चन करके भी सीख लेंगे कैसे होता है क्या होता है। तो आइए देखते हैं। देखना, अगर मैं यहाँ बोलता हूं एवरेज की बात करता हूं तो यहाँ पे एवरेज वो आ जाता है आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसको लिख देंगे वी फाइनल माइनस आपका वी इनिशियल डिवाइडेड बाय आपका टी फाइनल माइनस आपका टी इनिशियल। सारे क्या है आपके वेक्टर साइन है, क्या है आपके वेक्टर साइन है, मतलब आपका एक्सेलरेशन कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं, जो अभी जितने भी अपन लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं वो क्या क्या लिखे थे, डीवी अपॉन dt, और लिखा था अपन लोगों ने d2x अपॉन dt स्क्वायर, और लिखा था अपन लोगों ने v dv अपॉन dx। ये कुछ इस तरीके से अपन लोगों ने लिखे थे। एक चीज बताना, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे जो आपका x है वो फंक्शन किसका है बेटा, आपका टाइम का फंक्शन है। अगर यहाँ बोलता हूं यहाँ पे भी जो आपका x है वो किसका फंक्शन है बेटा, आपका टाइम का फंक्शन है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन है बेटा, आपका x का फंक्शन है। जब भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे जहां पे आपका वेलोसिटी यहाँ पे आपका क्या वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टी, मतलब आपका वेलोसिटी और फंक्शन ऑफ टी का कोई इक्वेशन दे रखी हो, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट और टी की इक्वेशन दे रखी हो, या फिर वेलोसिटी और एक्स की इक्वेशन दे रखी हो, तो अपन लोग यहाँ पे इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके चीजें निकालेंगे। अब देखना यार, ये तो चीजें क्या थी, आप बहुत जनरल चीजें थी। अगर मैं यहाँ पे इसके यूनिट की बात करता हूं तो देखना, ये वेलोसिटी, ये क्या होता है आपका टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है इसकी यूनिट क्या होगी, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब आपका वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे सेकंड का क्या आ जाएगा सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और, ये वाली जो आपका एक्सेलरेशन होता है, ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है ये कैसी क्वांटिटी होता है, ये एक्सेलरेशन क्वांटिटी होता है बेसिकली आपका वेक्टर क्वांटिटी। कैसा होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट भी होगी और यहाँ पे आपकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होगी। अब देखना, ये जो मैग्नीट्यूड है और ये जो डायरेक्शन है ये कैसे आपके रोल प्ले करती है कहीं पर भी एक्सेलरेशन लाने के लिए, वो अपन लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। देखना, अगर मैं बोलता हूं कोई भी मोशन है उसके अंदर अगर मेरे को एक्सेलरेशन लाना है तो उसके लाने के तरीके क्या होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट तरीके की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, फर्स्ट तरीका, कि कैसे भी करके जो आपका मोशन है उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाए। तो एक चीज बताना, अगर मैं बोलता हूं चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन इज सेम, मतलब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा हूं। किसके मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। अगर मैं यहां पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता हूं तो यहां पे आपका एक्सेलरेशन कैसे आता है वो अपन लोग देखेंगे। देखना, अब यार यहाँ पे एक गाड़ी है, वो आपकी कुछ इस तरीके जा रही है, फिर आपकी कुछ इस तरीके जा रही है, फिर आपकी कुछ इस तरीके जा रही है, फिर आपकी कुछ इस तरीके जा रही है। यहाँ पे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, यहाँ जा रही है आपकी 4 मीटर पर सेकंड से, यहाँ जा रही है आपका 8 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ जा रही है बेटा आपका 16 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे जो आपका चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, वो केवल और केवल 1 सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। किसके अंदर हो रहे हैं बेटा, आपके 1 सेकंड के अंदर। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपका चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम कितना, 1 सेकंड का गैप है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, v2 माइनस v1, v फाइनल माइनस v1, मतलब आपका 2 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 8 - 4 4, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन बराबर आपका 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा यहाँ से अगर यहाँ तक बात करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चला कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो आपकी कार वगैरह है, वो एक सेम डायरेक्शन जा रही है, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा ये चीज कैसे थी, जब मैं यहाँ पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की चेंज करने की बात बोलता हूं तो यहाँ पे बात करते हैं सेकंड डायरेक्शन इज चेंज। तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की बात करते हैं, अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की बात करते हैं कि अपन लोग डायरेक्शन चेंज करके वेलोसिटी के आपका एक्सेलरेशन कैसे आता है, तो उसको देखेंगे। देखना यार, अगर मैं बोलता हूं ये आपकी कुछ इस तरीके से डायरेक्शन जा रहा था, मान लीजिए आ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड इज सेम। मतलब आप डायरेक्शन तो चेंज कर रहे हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रख रहे हो, आप कांस्टेंट रख रहे हो, सेम रख रहे हो। 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, और उसके बाद जस्ट बात के लिए क्या करता है, ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा यहां से यहां तक ये जब जाता है इस साइड में, तो यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है बेटा आपका 1 सेकंड का गैप आता है। क्या आता है बेटा आपका, टाइम में 1 सेकंड का गैप आता है। अब देखना अगर टाइम में 1 सेकंड का गैप आता है तो देखना, अगर मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की बात करता हूँ वी फाइनल, तो एक बात बताना, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा अपन लोगों को ये पता है कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्सिस क्या क्या होती है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये आपका प्लस का आई, ये आपका प्लस का जे, ये माइनस का आई, ये आपका माइनस का आपका जे। एक बात बताना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फाइनल तो ये होगा, इनिशियल ये होगा 1 सेकंड गैप के अंदर, तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर की साइड में, तो 2 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे आपका किस डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन, मतलब आपका जाएगा आपका जे कैप मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से अगर वी इनिशियल की बात करता हूं तो यहाँ पे केवल और केवल क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो ये इस डायरेक्शन जा रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन जा रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन जा रहा है तो 2 आई कैप हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2 आई कैप मीटर पर सेकंड। ये तो क्या हो गया बेटा आपका, बेसिकली ये हो गया आपका वेलोसिटी अपन लोगों ने लिख ली डायरेक्शन के साथ में। अब देखना अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो ये हो जाएगा वी फाइनल माइनस आपका वी इनिशियल डिवाइडेड बाय आपका टी फाइनल माइनस आपका टी इनिशियल। तो वी फाइनल की बात करते हैं, वी फाइनल कितना है बेटा आपका 2 जे कैप, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2 जे कैप माइनस आपका 2 आई कैप डिवाइडेड बाय आपका 1 सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये कैसा आ जाता है बेटा आपका एक्सेलरेशन आ जाता है। कैसे आया ये, चेंज इन डायरेक्शन करने के बाद में। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग थोड़े और चीजें सीखेंगे। अब देखना जैसे अभी अपन लोगों ने क्या सीखा कि यार जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो चेंज करके देखा और डायरेक्शन को सेम रखा। अभी फिर अपन लोगों ने देखा डायरेक्शन को तो क्या रखा, चेंज किया, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या रखा, सेम रखा। तब ये आपके चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आपको कि यार मैं क्या करता हूं कि देखिए क्वेश्चन से सीखते हैं। अब जैसे अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन है और वो ये कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है, एक कार है, वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है कुछ इस तरीके से। अगर ये आपका सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर ये आपका सर्कुलर मोशन कर रही है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट बांट देता हूं इस तरीके से, और ये आपका क्या आ जाएगा। अब देखना यार एक बात बता, एक आपकी कार थी या एक बाइक थी, वो क्या कर रही है, यहाँ पे चलना स्टार्ट करती है और इधर जाती है, वो जाती है 2 मीटर पर सेकंड से, फिर आपकी इधर जाती है, या आप कर लीजिए आपका 10 मीटर पर सेकंड कर लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड, इधर जाती है बेटा आपका 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छा इधर जाती है ये कुछ इस तरीके से 10 मीटर पर सेकंड से, और ये फाइनली किधर जाती है बेटा आपकी, इधर जाती है 10 मीटर पर सेकंड से। तो एक बात बताना, ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटीज है, क्या है आपकी वेलोसिटी है, ये भी आपकी वेलोसिटी है, ये भी आपकी वेलोसिटी है, ये भी आपकी वेलोसिटी है, और ये भी क्या है आपकी वेलोसिटी है। अभी सारी की सारी क्या है, वेलोसिटी है। एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये भी आपका 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी आपका 10 मीटर पर सेकंड है, ये वाले भी आपका 10 मीटर पर सेकंड और ये वाला भी आपका 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी लिखता हूँ तो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर बराबर आपका 10 आई कैप, सॉरी ऊपर की डायरेक्शन जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका जे कैप। यहाँ पे देखना, यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 10, ये इस डायरेक्शन जा रहा है, मतलब आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ आई कैप। अच्छा ये नीचे जा रहा है तो मतलब आपका माइनस जे कैप आ जाएगा।
10 माइनस ऑफ जे कैप, और इस साइड में जा रहा है तो 10 आई कैप। तो ये कुछ इस तरीके से क्या आ जाता है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन डिफाइन हुई। अब आप लोग जैसे यहाँ पे क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम का डिवाइड करके अपन लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो अपने पास क्या क्या चीज होगी, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड चेंज करता हूँ वेलोसिटी का, तब एक्सेलरेशन कैसे आता है, इस तरीके से। केवल और केवल अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करता हूँ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को सेम रखता हूँ, तो आपका ये तरीका आता है। अगर वही चीज अगर मैं सर्कुलर में देखता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैग्नीट्यूड था उसको तो सेम रखा और डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली क्या करता गया, चेंज करता गया, ऊपर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा। तो आपका ये तरीका आ गया। अब देखना, अब मैं वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी चेंज कर देता हूँ, उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी को भी, डायरेक्शन को भी चेंज करता हूँ, उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता हूँ, तब क्या आएगा वो देखते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलेंगे। चलिए देखिए यार, ये जो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को इन चीजों की फील आ जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, इनका फील आना बहुत जरूरी है। अब देखना, अगर मैं बोलता हूं कि आपका बोथ चेंज डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी। अब देखना, अगर यहाँ पे आपका जो फोर्थ नंबर तरीका है, जो आपका फोर्थ नंबर तरीका वो क्या है, आपका दोनों चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए और उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो देखना, अगर मैं यहाँ पे ऐसा वापस यही गोला बनाता हूं, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे बोलता हूं कि ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, और ये पॉइंट आपका क्या है, डी है। अच्छा, मैंने क्या बोला, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होने चाहिए वेलोसिटी के। चालू करते हैं, यहां से जब ये स्टार्ट होता है तो ये होता है 2 मीटर पर सेकंड से, फिर यहां पे आ जाता है बेटा आपका 4 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, फिर यहां आ जाता है बेटा आपका 10 मीटर पर सेकंड से, और यहां आ जाता है बेटा आपका 17 मीटर पर सेकंड से। मतलब क्या हो, आपकी जो वेलोसिटीज है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ही नहीं है, उसके साथ डायरेक्शन भी क्या हो रही है बेटा आपकी, बार बार चेंज हो रही है। तो ये क्या होते हैं, आपके तरीके होते हैं किस तरीके से आप लोग एक्सेलरेशन ला सकते हो मोशन के अंदर। एक बार आप इसको रफ डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अच्छे क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ जनरली कि यार एवरेज के ऊपर है ना, आप क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आते हैं, लेकिन अपन अब जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बेसिकली फंडे वाले क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को तो अपन ट्राई करेंगे, लेकिन एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वो क्या है, कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे मैंने दे रखा है वेलोसिटी जो है बेटा आपका, वो टाइम का फंक्शन दे रखा है, वो दे रखा है आपका टी स्क्वायर प्लस आपका 2t प्लस आपका 1। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, आपका एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट दी एवरेज एक्सेलरेशन। टाइम इंटरवल दे रखा है t बराबर आपका 2 सेकेंड टू t बराबर आपका 4 सेकेंड। तो अब क्या करना है अपन लोगों को, ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे अपन लोगों को एवरेज एक्सेलरेशन निकालना। तो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी का यूज आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। वो हो जाएगा बेटा आपका v फाइनल माइनस आपका v इनिशियल डिवाइडेड बाय आपका t फाइनल माइनस आपका t इनिशियल। अच्छा, v फाइनल की बात करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो इसके अंदर अपन लोग क्या कर लेंगे, केवल और केवल आप 4 सेकंड पुट करेंगे, t स्क्वायर प्लस आपका 2t प्लस आपका 1, यहां पर आ जाएगा बेटा आपका टाइम बराबर आपका 4 सेकंड, माइनस आपका ये आ जाएगा बेटा आपका t स्क्वायर प्लस आपका 2t प्लस आपका 1, यहाँ t बराबर आ जाएगा बेटा आपका 2 सेकंड, और डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा बेटा आपका, डिवाइड के अंदर आ जाएगा बेटा आपका 4 माइनस 2। तो ये इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार आप इसको क्वेश्चन को कीजिए, फिर अपन लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को डील करने के भी अपने अपने तरीके होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं एक बार सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे अभी भी अपन लोगों ने देखा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, तो अपन लोग लिख देते हैं v, ये हो जाएगा बेटा आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर आपका ये आ जाएगा बेटा आपका क्या, dv अपॉन dt, यही आ जाएगा बेटा आपका v dv अपॉन dx। एक बार वापस समझ लेना,
अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा होता है, सॉरी ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ ये जो आपके जितने भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखे हैं, इन फॉर्मेट्स के अंदर स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन पूछा जाता है और एक्स जो होता है वो फंक्शन होता है टाइम का, तो ये वाला अपन लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी किसका फंक्शन दे रखा है, टाइम का फंक्शन दे रखा होता है और एक्सेलरेशन पूछा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट लगेगा। और यहाँ पे दे रखा है कि वेलोसिटी किसका फंक्शन दे रखा है, आपका एक्स का फंक्शन दे रखा है, तो अपन लोग ये फॉर्मेट लगाएंगे। अब देखना, जैसे कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चन करेंगे और वो ये कुछ इस तरीके से है कि x बराबर टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 3t प्लस आपका 1। तो ये बोल रहा है फाइंड आउट दी एक्सेलरेशन एट वेलोसिटी इज 0। एक तो ये दूसरा दे रखा है, दूसरा इसी में क्वेश्चन वो ये है बेटा आपकी फाइंड आउट दी एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन लोग स्टार्ट करेंगे। देखना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट अ वेलोसिटी इज 0। तो यार आप लोग जानते हैं कि x किसका फंक्शन दे रखा है, आपका टाइम का फंक्शन दे रखा है। अगर x टाइम का फंक्शन दे रखा है और अपन लोग जानते हैं कि ये वेलोसिटी 0 कराने की बात करना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका dx अपॉन dt। मतलब मैं पहले तो क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं और फिर उसको किसके इक्वेट कर दूं, 0 के इक्वेट कर दूं। तो यहाँ पे वेलोसिटी बराबर आपका d डिवाइडेड बाई आपका dt, यह आ जाएगा बेटा आपका t स्क्वायर माइनस आपका 3t प्लस आपका 1 कुछ इस तरीके से बराबर आपका 0। अब यार ये 0 करने में मेरे पास क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं और उसी टाइम को एक्सेलरेशन की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। वापस सुनना, मेरे को क्या बोला, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट वेलोसिटी इज 0। चल मैंने वेलोसिटी 0 किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा आपका 2t इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने के ऊपर माइनस आपका 3 इज इक्वल टू आपका 0। तो t बराबर आ जाएगा बेटा आपका 3/2। मतलब t बराबर 3/2 सेकेंड टाइम के ऊपर आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, मतलब उसी टाइम पे क्या होगी, आपकी वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ देखना, अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने की बात करता हूँ तो यहाँ पे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, जब मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और फॉर्मूला क्या आएगा, d2x अपॉन dt का स्क्वायर। तो एक बात होता ना, एक बार तो अपन लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो ये वाली वैल्यू आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ इसको, तो ये वाली जो आई तो ये क्या निकल जा रहा है बेटा 2t माइनस 3। तो एक बार अपन डायरेक्ट करके भी देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा आपका v बराबर d डिवाइडेड बाई आपका dt, और ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस आपका 3t प्लस आपका 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका 2t माइनस 3। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालता हूं तो a बराबर आपका dv अपॉन dt आ जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा आपका 2। और अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर आपका कितना आ गया बेटा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो क्या बताएगा बेटा आपका, बताएगा कि जो आपकी वेलोसिटी 0 होती है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन जब आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, तो यहाँ पे आपका टाइम क्या था, 3/2 था, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं है इसीलिए टाइम काम में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वेशन चेंज होती, टाइम का फंक्शन आता, तो टाइम रखते, तभी आपका एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे आता है जब आपका वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। देखिए अब अगर मैं बोलता हूं फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के अंदर ऊपर अपन को एक्सेलरेशन निकालना है, तो देख लीजिए इसको दो बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो a बराबर आपका t स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, पहले तो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी अपन लोगों ने ये निकाली 2t माइनस 3। अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ 2 आ जाता है, तो आपका आंसर इसके लिए भी क्या आ जाएगा बेटा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ रहा है बेटा आपका, ये एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जिसके अंदर आप जो आपका एक्सेलरेशन वो फंक्शन का टाइम का फंक्शन नहीं है। ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन क्या करेंगे, आगे चलेंगे। चलिए आइए यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे देखना, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बोला गया है, और यहाँ पे पूछा गया है
कि अगर आपका x बराबर 2 मीटर होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यार एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको देखने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, बेसिकली अपन ने जो जितने फॉर्मूला देखे हैं उनके ऊपर जाएंगे। तो अपन लोगों ने इतने सारे फॉर्मूले देख रखे हैं। एक बात बताना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। और अगर आपका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x होता है तो आपका कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ x नहीं, वेलोसिटी ऑफ फंक्शन x नहीं, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये वाला क्या आ जाएगा, आपका फॉर्मूला यूज में आ जाएगा। तो देखना यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, a बराबर आपका v dv अपॉन dx, ये आ गई बात। अच्छा एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन बराबर आपका आ जाएगा v की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। अच्छा d डिवाइडेड बाई आपका dx, और ये आ जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाहर है कांस्टेंट, ये आ जाएगा बेटा आपका 2x कुछ इस तरीके से। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा बेटा आपका 2x क्यूब बराबर आपका 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है, तो 2 की पावर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 16 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से आपका निकल के आ जाता है। देखना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आया हुआ है, इसको अपन लोग करते हैं। एक बात बताना, यहाँ पे a जो है वो किसका फंक्शन दे रखा है, a इज अ फंक्शन ऑफ v। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ v बोल रखा है, और बेसिकली ये वाला जो एक्सेलरेशन की डायरेक्ट क्या दे दी है, वैल्यू दे दी है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये बोल रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी एट टाइम t, टाइम t पर आप वेलोसिटी निकाल दिए और उसकी पोजीशन भी निकाल के बताइए। मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो कब कब निकालनी है, एक टाइम t पे निकालनी है, एक पोजीशन x के ऊपर निकालनी है, मतलब 2 बार निकालना है। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दे रखा है आपका कि इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल 0 और u इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ना लूप होल होता है, उस लूप होल को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। वो क्या है देखना, अब ये बोल रहा है वेलोसिटी निकालिए, क्या निकालना है बेटा आपका, वेलोसिटी निकालना है। कब निकालना है, एक टाइम t पे निकालना है, एक आपको वेलोसिटी वापस निकालना है, वो कब निकालना है, एक पोजीशन x के ऊपर निकालना है। ये दो आपकी क्या दे रखी है, मेजर कंडीशन दे रखी है। अब देखना अगर ये बोल रहा है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या बोल रखा है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक तो ये, और यहां बोल रखा है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा अगर ये वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ x की बात कर रहा है, तो इसके लिए अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करता हूं, इसके लिए अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका t इज इक्वल टू 0 पे u कितना था बेटा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो अपन लोग सबसे पहले इसी को निकालते हैं, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब देखना यहाँ पे कहाँ पे है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये वाला आपका जो फॉर्मूला होगा यूज में आएगा। वो कैसे आएगा देखना यार, ये अपन लोगों ने जो किया, ये जो अपन लोगों ने किया, इसके अंदर देखना अगर मैं यहाँ सिंपल सा बोलता हूं, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलता हूं तो यहाँ पे आपका a बराबर क्या है बेटा, v की पावर -2। अच्छा एक्सेलरेशन क्या लिखना है अपन को, dv डिवाइडेड बाय आपका dt। अच्छा v की पावर -2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v का स्क्वायर, इस v को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा v स्क्वायर dv इज इक्वल टू आपका dt। अच्छा इतना हो गया। अब एक बात बताना, ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये जब भी आपको दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा रहा था। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से dt। अब देखना यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं जब आपका इनिशियल कंडीशन में टाइम 0 है तो आपकी वेलोसिटी कितनी है, जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगी बेटा आपका वेलोसिटी बराबर आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जब टाइम क्या हो जाता है, t हो जाएगा, जब टाइम t हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v। कितनी हो जाएगी बेटा आपकी वेलोसिटी, आपकी v हो जाएगी। अब ये वाली कंडीशन आ गई तो यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिए, इसका क्या हो जाएगा v क्यूब, ये हो जाएगा बेटा आपका v क्यूब डिवाइडेड बाय आपका 3, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 2 से लगा के v तक बराबर आपका, यहाँ कितना आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t, यहाँ आ जाएगा t कुछ इस तरीके से, यहाँ आएगा 0 से लगा के आपका t तक। अब देखना यहाँ आ जाएगा बेटा आपका v क्यूब माइनस आपका इसका कितना आ जाएगा बेटा आपका 8 डिवाइडेड बाय आपका 3 इज इक्वल टू आपका t। तो आपका जो यहाँ पे क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालनी थी t टाइम के ऊपर, तो ये आपका कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है। अब ये वाली जो चीज है इसके अंदर 3 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3t, और ये 8 भी उधर आ जाएगा प्लस आपका 8, ये आ जाएगा बेटा आपका v क्यूब। और अगर मैं यहाँ से क्यूब हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ जगह नहीं होने के कारण, v इज इक्वल टू 3t
प्लस आपका 8 की पावर ऑफ 1/3। तो ये कुछ इस तरीके से क्या आ गया बेटा आपका वेलोसिटी एट टाइम t पे निकल के आ गया। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग क्या करेंगे आगे चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, इसको बड़े ध्यान से देखना। अब देखना, अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं मिटा रहा हूं एक बार ये वाला क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, अब जो आपका सेकंड है वो ये बोल रहा है कि वेलोसिटी तो निकाल के बताइए, लेकिन आपको कब बताना है बेटा, ये वेलोसिटी निकाल के बताना जब आपका पोजीशन जो है आपका एक्स है वो क्या हो 0 और वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है बेटा आपका 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि एक बार वेलोसिटी निकालना टाइम टी के ऊपर जो निकाल लिया, एक निकालना एक्स के ऊपर। अब देखना यहाँ पे वेलोसिटी किसका फंक्शन दे रखा है, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब आपका वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स की बात करता है तो वहां से फॉर्मूला देखो कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सेट बैठेगा। यार यहाँ पे अगर x की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बैठ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x यही आ रहा है। तो यहां से आ जाएगा a बराबर आपका v dv अपॉन dx। अच्छा a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है आपकी v की पावर -2 इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। देखिए बेटा जब तक आपका फंडे क्लियर नहीं होगा ना कौन सा फंक्शन किसका है, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अब देखना इस x को तो इधर ले आते हैं, v को इधर ले जाते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका, देखना ये आ जाएगा बेटा आपका dx बराबर आपका dx इधर आ जाएगा तो v आ जाएगा बेटा आपका v dv डिवाइडेड बाई v की पावर -2। ये -2 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका dx बराबर ये आ जाएगा v की पावर क्यूब dv, और यहां से इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब देख एक बात बताना, इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल 0 के ऊपर आपका वेलोसिटी दे रखी है आपकी 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका बेसिकली x इज इक्वल टू 0 है तब आपकी वेलोसिटी है बेटा आपका 2 मीटर पर सेकंड। और अपन लोगों को बोला वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मुझे पता नहीं कि x डिस्टेंस चलने के ऊपर या x पोजीशन पे जाने के ऊपर यहाँ वेलोसिटी जो होगी v हो जाएगी। तो यहां से अपन लोग करेंगे इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x बराबर इसका हो जाएगा v की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा v की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट ब्रैकेट, और ये आ जाएगा बेटा आपका 2 से v, तो ये आ जाएगा 2 से v, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा आपका x बराबर v की पावर 4 माइनस साइन। अच्छा 2 की पावर 4 मतलब आपका 16 डिवाइडेड बाई आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 4 आ जाएगा। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो आपका जनरली निकल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा 4x ये आ गया 4x, और ये जो 16 है वो इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपका प्लस का आपका 16, यहाँ पे आ जाएगी वेलोसिटी की पावर 4। अब ये 4 है उसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली इसको इधर ले जाएंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4x प्लस आपका 16 की पावर 1/4। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो नीट वगैरह में आया हुआ था। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, इसको इस तरीके से डील करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। आगे चलते हैं। देखना अपन लोग जो अभी तक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन भी अपन लोग ट्राई करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है। देखना अगर सिंपल सा बोलता हूँ, ये यहाँ से गाड़ी चली, यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली, और इस तरीके से क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे थी 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गई बेटा आपकी 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ हो गई बेटा आपका 16 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात बताना, यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है एक एक सेकंड के गैप के अंदर वो कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 1 तो आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है बेटा, आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। जब भी आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो उससे बोलते हैं एक्सेलरेटेड। क्या बोलते हैं अपन लोग, जो आपका एक्सेलरेशन वो कैसा है, एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक्सेलरेटेड। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूं कि यही वाली जो कार थी या गाड़ी थी वो क्या थी, पहले चल रही थी आपकी 16 मीटर पर सेकंड से, फिर क्या उसके जाने क्या जची, उसने ब्रेक दबाया, वो हो गया बेटा आपका 8 मीटर पर सेकंड। फिर आपका क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड। फिर आपका हो गया बेटा आपका 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक एक सेकंड के गैप के ऊपर जो आपकी एक्सेलरेशन है उसका क्या हाल हो रहा है, यहाँ देखना। तो एक्सेलरेशन फाइनल आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, मतलब आ जाएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका, इन दोनों के बीच में देखता हूँ 1 सेकंड गैप पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका -2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वो क्या है बेटा आपका, नेगेटिव है। तो जब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इस तरीके से मतलब आपका एक्सेलरेशन होता है और क्या होता है आपका, रिटार्डेशन होता है। एक बार आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फंडा बताता हूं। अब देखना, यहां पे आपका एक्सेलरेटेड मोशन आ गया, एक्सेलरेशन है, ये आपका क्या है, रिटार्डेशन है। अब यहां पे अगर मैं ऐसा बोलता हूं, यहां पे अभी जब अपन लोग इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह करेंगे तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा बोला जाता है कि वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, जैसे आपकी एक तो ये हो गई, इसी तरीके से मैं क्या बोलता हूं, एक आपकी डायरेक्शन ऐसी है एक्सेलरेशन की, और ये आपकी है वेलोसिटी की, वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसी, एक्सेलरेशन की ऐसी। तो जब भी आपकी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो वो जो मोशन होता है उसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं अपन लोग, एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखना, यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम है, यहाँ एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक्सेलरेटेड। और अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आपकी जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बहुत सारे अपोजिट डायरेक्शन, एक ऐसे है, ये ऐसे है, ये आपका एक्सेलरेशन, ये आपका वेलोसिटी, या ऐसा बोलता हूं ये आपका क्या है बेटा आपका, ये है एक्सेलरेशन, ये है आपकी वेलोसिटी। तो इन दोनों के केस के अंदर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या अपोजिट होती है। अगर ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो यहाँ पे जो मोशन होता है उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। ये कुछ इस तरीके से एक्सेलरेटेड और ये हो जाएगा आपका रिटार्डेड। अब देखना, इनका यूज अपन लोग आगे क्लासेस में करेंगे। आप लोग ये मुझे क्वेश्चन करके बताना, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ध्यान रखना, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव होगा, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v। मतलब क्या बोला इसने, ये बोला कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव के साथ तो है ही है, लेकिन जो आपका v है उसका स्क्वायर रूट है। ये कुछ इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करना, फिर मेरे को बताना इसके आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी सब अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।